हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेश की भगवान की जय। चलिए, कल अपन ने अनुगामी, अननुगामी, बालधमान और हीयमान, ये चार भेद सम्यक दर्शन के पढ़ लिए थे। अब अपन आज आगे बढ़ेंगे। अवस्थित और अनवस्थित जो है ये सम्यक दर्शन को पढ़ेंगे। निकाल लीजिए सभी पेज नंबर 90 और नीचे से सेकंड लाइन है पितरोवधि लास्ट में लिखा हुआ है। यहां से प्रारंभ करते हैं। पितरोवधि सम्यक दर्शनादि गुण अवस्थानात् यत् परिणामः उत्पन्नः तत्परिणामः एव अपतिष्ठते न हीयते नापि वर्धते लिंगवत् अभवक्षयात् केवल ज्ञान उत्पत्तिर्वा। देखिए, अवस्थित नाम का जो अवधि ज्ञान है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अवस्थित नाम का जो अवधि ज्ञान है वह क्या है? इतरो अपि, इतरो मतलब बाद वाला, अन्य, अवस्थित नाम का जो अवधि ज्ञान है वह सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन आदि गुण अवस्थानात, गुणों के अवस्थित रहने पर, सम्यक दर्शन आदि गुणों के अवस्थित रहने पर यत् परिणाम उत्पन्न, जो परिणाम उत्पन्न होता है, ठीक है, जो परिणाम उत्पन्न होता है, तत्परिणाम एव, उस परिणाम रूप से ही अवतिष्ठते, वह ठहरता है। जिस परिणामों से वो उत्पन्न हुआ था और सम्यक दर्शन आदि जो गुण हैं वो एक समान बने रहते हैं आगे भी, तो उन परिणाम रूप अवस्थित रहता है। ना हीयते नापि वर्धते, ना हीनता को प्राप्त होता है, ना अपि वर्धते, ना ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बताया लिंगवत, लिंग मतलब चिन्ह, कोई चिन्ह के समान। हमारी बॉडी में कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह जो बने रहते हैं वो कभी बढ़ते घटते नहीं। जैसे तिल है, मान लीजिए बॉडी में तिल होता है तो तिल जितनी छोटी उम्र में भी वही साइज का था, बड़ी उम्र में भी उसी साइज का रहेगा, उसमें वृद्धि नहीं होती, घटता बढ़ता नहीं है। समझ में आया? तो लिंगवत मतलब कोई चिन्हवत, हमारी बॉडी में होने वाले कुछ चिन्ह है, तिल है, मसा है, और भी कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो स्थिर रहते हैं, स्थायी रहते हैं, उनमें हानि वृद्धि नहीं होती। ऐसे ही सम्यक दर्शन में जो है हानि वृद्धि नहीं होती, वो अवधि ज्ञान में हानि वृद्धि नहीं होती उसमें। ठीक है? कब तक नहीं होती? तो कह रहे अभवक्षयात, केवल ज्ञान उत्पत्ति है वा। दो कारण दे दिए कि या तो भव क्षय, जब तक इस भव का क्षय नहीं होगा तब तक वो एक जैसा ही रहेगा पूरे भव तक, पूरे संसार जितने जीवन काल है उस जीवन काल तक। दूसरा कारण दे रहे आ केवल ज्ञान उत्पत्ति है वाह, या केवल ज्ञान की उत्पत्ति तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो सम्यक दर्शन वो
अवधि ज्ञान जो है वो समान ठहरेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे, अब ये तो हुआ कौन सा, अवस्थित अवधि ज्ञान। अब अनवस्थित क्या है? अन्य अवधि, अन्य मतलब अन्य, अब जो लास्ट वाला बचा है अनवस्थित नाम का अवधि ज्ञान। सम्यक दर्शन आदि गुण वृद्धि हानि योगात यत् परिणाम उत्पन्न ततः वर्धते यावत् अनेन वर्धितव्यम हीयते च यावत् अनेन हातव्यम वायु वेग प्रेरित जल उर्मिवत एवं षड विकल्पो भवत अवधिर्भवति। अन्यो अवधि, अन्य जो अवधि ज्ञान है, सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन आदि गुण मतलब गुणों के, वृद्धि हानि योगात बढ़ने पर और हानि के योग होने पर। सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन आदि गुणों की वृद्धि होने पर या हानि होने पर, गुण में हानि वृद्धि हो रही है सम्यक दर्शन के, उनसे जो परिणाम बने और ततः उत्पन्न, उन परिणामों से उत्पन्न, वर्धते यावत अनेन वर्धितव्यम, जितना बढ़ना चाहते हैं उत्कृष्टता को उतना बढ़ सकता है। ठीक है, कितना बढ़ सकता है? असंख्यात लोक प्रमाण, कितना बढ़ सकता है। ईयते चा यावत अनेन हातव्यम, और वहां तक हनन को प्राप्त हो सकता है, यावत जब तक, अनेन हातव्यम जितना घट सकता है, हानि जितनी हो सकती है, कितनी, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण हीन हो सकता है, और उत्कृष्ट कितना हो सकता है? असंख्यात लोक प्रमाण। वायु वेग प्रेरित जलोर्मीवत, यहाँ वत में ता में हलंत होना चाहिए, ता शब्द जो लिखा है इसमें हलंत नहीं है, वत में ता में हलंत होना चाहिए थी। वायु वेग प्रेरित, वायु के वेग से प्रेरित मतलब बड़ी हुई, वायु की वेग से प्रेरणा ली हुई। जल उर्मीवत, जल की उर्मी, उर्मी मतलब लहरें, जल की लहरों के समान। समुद्र में जैसी वायु का वेग होता है वैसी लहरें उठती हैं और गिरती हैं। वायु का वेग कम रहे तो लहरें कम उठती ज्यादा हैं, जैसी हवा चलेगी वैसा पानी उतनी लहर को उठाएगा। ऐसे ही वायु वेगवत, ऐसे ही जैसे ही सम्यक दर्शन के विशुद्ध और गुणों में वृद्धि और हानि होती है, ऐसे ही वह अवधि ज्ञान वृद्धि हानि को प्राप्त होता रहता है। ये अनवस्थित नाम का जो है अवधि ज्ञान हुआ। एवं षड विकल्पो अवधिर भवती, यह 6 भेद वाला अवधि ज्ञान हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रूबी जी। भैया जी, वो कल रानू जी जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि हाँ जी, क्षयोत्सव जयपुर में रहेगा, उधर उदयपुर में क्यों नहीं रहेगा? तो हाँ भैया जी, ये द्वीप का अपना अपना क्षयोत्सव रहता है, क्वालिटी किसमें ज्यादा किसमें कम, ऐसे। और ये तो 6 प्रकार ही हैं, इसीलिए तो कैटेगरी अलग अलग रखी गई हैं। ठीक है, समझे, कोई बात नहीं। जी। हाँ जी। देखो, यहाँ वो जो उनका प्रश्न था कि जी। देखो आत्म परिण अवधि ज्ञान आत्म विशुद्धि से होता है, सम्यक दर्शन आदि गुणों के कारण ही इन्होंने बताया उसमें वृद्धि हानि होती है। अब ये ऐसा क्यों है, उनका प्रश्न ये था कि ये जीव यदि उदयपुर में जाकर के भी वैसी ही विशुद्धि करे, वैसे परिणाम रखे, तो वहां अवधि ज्ञान क्यों नहीं बना, ये उनका प्रश्न था। तो ठीक है, भैया द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी तो मायने रखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल रखता है, मायने रखता है, बिल्कुल रखता है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन ऐसा ही क्यों है, क्षेत्र की अपेक्षा क्यों रखा, उनका ये प्रश्न है कि अच्छा। ऐसा क्यों अंतर कर दिया। वो विशुद्धि यदि कोई जीव उदयपुर में बना ले तो फिर दिक्कत क्या है? अच्छा। समझ में आया? जी जी। उनका भैया प्रश्न जी, ये है। मेरा ये बिल्कुल जैसे आपने एक मेरा मुनिराज प्रश्न सही थे। पकड़ा। और जैसे मान लो कोई देव है, अब देव गति से वो भरत क्षेत्र में आ गया, तब भी तो उसका रहता है ना ज्ञान, अवधि ज्ञान थोड़ी कोई चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, कोई वही मैं दिक्कत कह नहीं। रही हूँ कि वो हाँ हाँ, क्षेत्र से उसका क्या लेना देना है। हम आपके प्रश्न को बिल्कुल समझ गए हैं, आप चिंता नहीं करो, हम इतने समझ जाते हैं, हम उसका जवाब आपको ला करके जब होंगे महाराज जी से पूछ करके किन्हीं से,
जवाब मिलेगा, सॉरी चिंता नहीं भैया, करो। हमने आपका टाइम बर्बाद किया, हमने नहीं, अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, प्रश्न सबके मन में होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय ऐसा भीम विकल्प भैया। नहीं करना। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो विकल्प हैं, 6 भेद वाले सम्यक दर्शन के विकल्प कहे गए हैं, ये अपन को ऐसे ही जानने चाहिए। जो इसमें लिखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ही अवधि ज्ञान आदि मनापर्य ज्ञान आदि होते हैं। किस द्रव्य में, किस क्षेत्र में, किस काल में, किस भाव में होते हैं, तो वो वहां पर निर्धारित है। अब देखें यहाँ, एवं व्याख्यातम अवधि ज्ञानम तदनंतरम इदानीं मनः पर्य ज्ञानम वक्तव्यम। इस प्रकार आपने व्याख्यातम अवधि ज्ञानम, अवधि ज्ञान का व्याख्यान कर दिया है। अनंतरम इदानीं मनः पर्य ज्ञानम वक्तव्यम, अब आपको मनः पर्य ज्ञान कहना चाहिए। तस्य भेद पुरस्सरम लक्षणम, तस्य मतलब उसके, भेद, भेदों को पुरस्सरम, सामने करते हुए, लक्षणम व्याचित, लक्षणम व्याचित, व्याचितासु इदम आह। लक्षण को व्याचितासु का क्या लिया है, कथन करने की इच्छा, ये मेरा पहला पढ़ा हुआ शब्द है, व्याचितासु। ठीक है, कथन चितासु करने, नहीं है भैया, व्याचिख्यासु है, व्याख्या खा वर्ड है, चिख्यासुरी दमाहा, हाँ, वी, चिख्या खा वर्ड है, हाँ बीच हाँ, में खा आधा क्या। ठीक है, ठीक है, उसमें शब्द समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जिज्ञासु शब्द बनता है, पिपासु बनता है, उसमें सन प्रत्यय और उ प्रत्यय लगते हैं, तो ऐसे शब्द बनते हैं। जिज्ञासा रखने वाला, जिज्ञासु, ऐसे ही शब्द बना है ये। तो ये हमें धातु समझ में नहीं आई, इसमें देखेंगे। ठीक है, क्या धातु हो हाँ, सकती है? चिख्यासु है, ठीक है, व्याख्या चिख्यासुरी व्याचिख्यासु, दमाहा। व्याचिख्यासु। ठीक है, तो व्याचिख्यासु का अर्थ इन्होंने दिया है नीचे। तो इच्छा, इच्छा करने वाला, इच्छुक, कोई ऐसी इच्छा करता है, उसके लिए, उसके भेद और लक्षण को कहने के लिए कोई इच्छा करता है, तो कह रहे हैं ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। यहाँ मति नहीं है, मति ईकार है, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। ठीक है, तो ईकार बोलना है, इकार नहीं बोलना है। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः, ऋजु विपुल मति, ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्ययः, मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद हैं। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्यय। ऋज्वी निर्वर्तिता प्रगुणाचा, ऋज्वी, ऋज्वी शब्द का अर्थ है निर्वर्तिता। निर्वर्तिता मतलब रचना, रचा गया, तैयार। ठीक है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, निर्वर्तित शब्द। प्रगुणा, प्रगुणा का तात्पर्य है गुण वाला। ठीक है, ऐसा अर्थ ये ऋज्वी के पर्यायवाची है। कस्मान निर्वर्तिता, किससे रचा गया, तो कह रहे वाक् काय मनः कृत अर्थस्य पर मनोगतस्य विज्ञानात्। वाक् काय मनः कृत अर्थस्य, वचन, शरीर और मन के द्वारा किए गए अर्थ को, पर मन गतस्य, दूसरे के मन में प्राप्त हुए, विज्ञानात्, विज्ञान से, निर्वर्तित मतलब रचा गया, दूसरे के मन में रची गई, मन वचन काय की क्रिया को। ठीक है, किसके मन में रची गई, दूसरे के मन में रची गई मन वचन काय की क्रिया को। ठीक है, जो जानता है वह ऋजुमति है, ऋज्वी है। ऋज्वी मति ही यस्य सोयम ऋजुमति। ऋज्वी मतलब सरल, सरल मति है जिसकी, सरल बुद्धि है जिसकी, उसको ऋजुमति कहते हैं। अब ऋज्वी, जो सरल मति क्यों कहा, सरल मतलब चिंतित पदार्थ,
जो व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने मन में सोच लिया है, उस सोचे हुए पदार्थ को जो जानता है, जिस किसी दूसरे व्यक्ति ने मन में जो सोच लिया है उसको जानने वाला ऋजुमती है। और जिसने सोचा नहीं है या चिंतित, अर्धचिंतित, चिंतित का मतलब है कि जिसने पहले सोच लिया है उसको नहीं जान रहा है वो। ऋजुमती मनहा पर्याय ज्ञान मात्र वर्तमान में जो आप चिंतन में ला रहे हैं उसको जान रहा है। ये कहलाता है निर्वर्तिता। मतलब जो आप रचना कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं मन वचन काय के बारे में, उसको बस जानता है ऋजुमती। ठीक है। अनिर्वर्तिता कुटिला चा विपुला। अनिर्वर्तिता मतलब जो रचा नहीं गया है या जो कुटिल है, उसे विपुला या जो विपुल है, विस्तार वाला है, ठीक है, वह विपुलमती कहलाता है। विपुलमती का तात्पर्य अनिर्वर्तिता। अनिर्वर्तिता मतलब जो आपने चिंतन पहले कर लिया था उसको भी जान लेंगे मना विपुलमती मना पर्याय ज्ञानधारी। जो आपने अर्ध चिंतित है, मतलब आधा तो सोच लिया आधा सोचा ही नहीं, उसको भी जान लेंगे। और जो आप सोचेंगे भविष्य में उसको भी जान लेंगे, विपुलमती मनहा पर्याय ज्ञान वाले। ठीक है। विपुलमती मनहा पर्याय ज्ञान वाले आपके अंदर जटिल से जटिल जिज्ञासा को जान सकते हैं, लेकिन ऋजुमती वाले जटिल वस्तु को, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसकी जटिल वस्तु को नहीं जानते। ठीक है। कस्मात अनिर्वर्तिता, बोले किससे अनिर्वर्तित, किसकी रचना नहीं की गई है? तो कह रहे वाक् काय मनः कृतस्य परकीय मनोगतस्य विज्ञानात्, वचन काय मन कृत अर्थस्य, मन वचन काय के द्वारा किए गए पदार्थ की, परकीय मनोगतस्य विज्ञानात्, दूसरों के मन में गए हुए ज्ञान से। दूसरे के मन में ऐसे भी कुछ अनिर्वर्तित पदार्थ हैं जो मन वचन काय से उसने अभी किए नहीं, सोचे नहीं, उसको भी जान लेता है। कौन जान लेता है? विपुलमती मनहा पर्याय ज्ञान वाला। फिर आगे कहा विपुला मति यस्य सोयम विपुलमती ही। विपुल मतलब जटिल कठिन है बुद्धि जिसकी, वह विपुलमती कहलाता है। ठीक है। ऋजुमती ही चा विपुलमती ही चा ऋजु विपुलमती। ऋजुमती कहा, ऋजुमती और विपुलमती दोनों मिलकर के चार थे, द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास होने पर बन गया ऋजु विपुलमती। ठीक है। दोनों के आगे मती मती लगा था, मती का मती ही बन गया। ठीक है। ऐसे बन जाते हैं। एकस्य मति शब्दस्य गत अर्थत्वात् अप्रयोगः। एकस्य मति शब्दस्य गत अर्थत्वात् अप्रयोगः। एकस्य मति शब्दस्य, एक मति शब्द के, गत मतलब प्राप्त हो जाने पर, अर्थत्वात् अर्थ से, एक ही मति शब्द से अर्थ की प्राप्ति हो गई तो दूसरे मति शब्द का प्रयोग नहीं किया। समझ में आया? देखो दो चीज समझें। आप कह देते ऋजुमती विपुलमती, आपने एक मति में ही ऋजु विपुलमती कह दिया, तो बोले एक शब्द से ही दोनों अर्थ निकल सकते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। आपने बोला रामः रामौ रामा, तो रामौ कहने से जब दो राम निकल रहे हैं तो ऐसे ही मति मतयः, ऐसे शब्द रूप बनते हैं मति के, मति मतयः। तो मति कहने से जब दोनों अर्थ निकल रहे हैं एक शब्द एक बार प्रयोग करने से, तो पर दो की जरूरत नहीं है। ठीक है। अथवा ऋजुश्चा विपुलः चा ऋजु विपुले, ऐसा कह देते कि ऋजु चा विपुलः चा, पहले ऋजु और विपुल को मिलाया तो ऋजु विपुले बना। ठीक है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले, फले में क्या बना? फले बना है। ऐसे ही ऋजु विपुलम चा ऋजु विपुले, दो बन गए तो विपुले बन गया, दो के योग। ऋजु विपुले मति ययोः तौ ऋजु विपुल मति इति, और ऋजु और विपुल मति है जिनकी, वो ऋजु विपुल मति वाले हो गए। सा एषः मनः पर्ययो द्विविधा, वह इस प्रकार से मनः पर्यय दो प्रकार का है।
ऋजुमति विपुलमति इति। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। ठीक है, आगे आ उक्तः भेदः, आपने अब भेद कह दिए हैं। लक्षण इदानीं वक्तव्यम, अब मति इनका लक्षण कहना चाहिए। इति अत्र उच्यते, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं वीर्यांतराय मनः पर्ययस्य, मनः पर्याय ज्ञानावरण चय उपसम अंगोपांग नाम लाभ लाभदष्ट लाभदष्टंभ लाभदष्टंभात आत्मनः परकीय मनः संबंधेन लब्ध वृत्ति उपयोगा मनः पर्यायः। अब उसका लक्षण कह रहे हैं, मनः पर्याय ज्ञान का लक्षण क्या है? तो बोले वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम पहला, दूसरा मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम दूसरा, फिर अंगोपांग नाम का लाभ, अंगोपांग नाम कर्म का लाभ होने पर आत्मनः आत्मा के, तीन चीजें, तीन कर्म लगे देखो मनः पर्याय ज्ञान के लिए। एक तो पहले वीर्यांतराय कर्म, अंतराय कर्म का क्षय उपशम लगा, दूसरा ज्ञानावरणी कर्म में मनः पर्याय ज्ञानावरण का क्षय उपशम लगा, और तीसरा लगा अंगोपांग नाम कर्म में। तीन के क्षयोपशम से आत्मनः मतलब आत्मा के, परकीय मनः संबंधे ने दूसरों के मन संबंधी, लब्ध वृत्ति, लब्ध मतलब प्राप्त की गई वृत्ति का जो उपयोग है वह मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। अब देखो तीन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। देखो ज्ञानावरणी कर्म जब भी काम करेगा वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से काम करेगा, उसको शक्ति भी चाहिए। तो ज्ञानावरणी कर्म मनः पर्याय ज्ञान की उपलब्धि करा सकता है, शक्ति नहीं दे सकता, शक्ति मिलेगी अंतराय कर्म से। तो जानने की शक्ति मिली है अंतराय कर्म से, इतना सब कुछ जान रहा है, वो जो ताकत मिली है जान रहा है ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, लेकिन जानने की जो शक्ति आई वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से आई। तो दो चीजें तो समझ में आ गई। तीसरी है नाम कर्म की उपलब्धि, अंगोपांग नाम कर्म। क्यों? क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान मन की सहायता से जानता है, सहायता से मतलब मन का अवलंबन लेकर के जानता है, मन से नहीं जानता लेकिन मन का अवलंबन लेकर के जानता है। चश्मे से देखता नहीं है लेकिन चश्मे का अवलंबन लेकर के देखता है। ऐसे ही मनः पर्याय ज्ञान जो होता है द्रव्य मन पर स्थित होकर के दुनिया को जानता है, मन से नहीं जानता, लेकिन द्रव्य मन पर जो 8 पंखुड़ी वाला कमल है वहां उसकी संरचना है, वहां से स्थित आत्म प्रदेशों से जानता है। ठीक है, ऐसा मनः पर्याय ज्ञान है। संपूर्ण आत्म प्रदेशों से नहीं जानता, केवल ज्ञान संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जानता है। अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान संपूर्ण आत्म प्रदेशों से नहीं जानते, उनकी लब्धि पूरे आत्म प्रदेश में होगी ज्ञान की, लेकिन उपयोग जब आएगा तो वो उसी स्थान से बनेगा, उपयोग जो निर्धारित है। हाँ रुचि जी बोलिए। भैया जी, इसका मतलब ये हुआ कि मन प्रिय ज्ञानी जो भी होंगे वो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानेंगे हाँ और जी, खुद के मन की संरचना जहाँ पे बनी हुई है वहां के उपयोग से जानेंगे। हाँ वहां के उपयोग से जानेंगे, मन से नहीं जानेंगे, लेकिन मन हाँ, द्रव्य मन के स्थित आत्म प्रदेशों के वहां से जानेंगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है भैया जी। ठीक है। हम्म। फिर कह रहे मति ज्ञान प्रसंग इति चेत, यहाँ तो फिर मति ज्ञान का प्रसंग आ गया क्योंकि मन से जान रहे हैं। कह रहे उक्त उत्तरम पुरस्तात्, पहले हमने इसका पहले वर्णन कर दिया है, पहले समझा दिया था, उन्होंने पहले कहा था जब मनः पर्याय की परिभाषा आई थी। ठीक है, एक स्थान पर अपेक्षा कारणम मनः इति, अपेक्षा मात्र है, अपेक्षा के कारण इसको मन कहा गया है। परकीय मनसी व्यवस्थित अर्थ अनेन ज्ञायते इति यावत अपेक्षते, परकीय मनसी दूसरों के मन में व्यवस्थित अर्थ, व्यवस्थित अर्थ को अनेन ज्ञायते जिसके द्वारा जाना जाता है, इति एतावत अत्र अपेक्षते, यहाँ मात्र इसकी अपेक्षा की गई है मन की, द्रव्य मन की, कि यहां से जानता है, मन से नहीं जानता है, अपेक्षा मात्र है।
इसीलिए। ठीक है। तत्र ऋजुमति मनः पर्ययः कालतो जघन्येन जीवानाम आत्मनः च द्वित्राणि भवग्रहणानि। अब काल की अपेक्षा से अंतर कह रहे हैं कि मनः ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान जो है वो कालतः मतलब काल की अपेक्षा से, जघन्यन मतलब जघन्य रूप से, जीवानाम आत्मनः च जीवों के और अपने आप के, द्वित्राणि भवग्रहणानि दो तीन भवों को ही ग्रहण करता है। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कितने काल तक को जान सकता है? तो अपने और पर के, स्वयं के और दूसरों के 2 या 3 भवों को ज्यादा से ज्यादा जान सकता है। ठीक है। जघन्यन मतलब जघन्य से कम 2 या 3 भव जानेगा। उत्कर्षेण और उत्कृष्ट रूप से कितना जान सकता है वह ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान? सप्त अष्टौ गति आगति आदि भी प्ररूपयति। उत्कर्षेण उत्कृष्ट रूप से 7-8 भव आने जाने के जो हैं, इस भव में गया इस भव में गया, तो 7-8 भव ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान ज्यादा से ज्यादा जान सकता है। समझ में आया? ठीक है। ये काल की अपेक्षा से होगा। अब क्षेत्र की अपेक्षा से, क्षेत्र तो हो जघन्येन गभ्युति पृथकत्व उत्कर्षेण योजन पृथकत्वस्य अभ्यंतरम न वही। अभ्यंतरम क्यों कहा इन्होंने? ठीक है, ना वही, ठीक, समझ में आ गया। क्षेत्र तो जघन्येन, अब क्षेत्र की अपेक्षा से कह रहे हैं जघन्येन जघन्य रूप से, गभ्युति पृथकत्वम, गभ्युति कहलाता है 2 कोश। गभ्युति आपने पढ़ा? गभ्युति का मतलब क्या होता है? 2 कोश। यत्र भावः शिवम दत्ते यो कियत् दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्युतिम ओ सार्धे किम ससीदति। इष्टोपदेश में पढ़ करके आए गभ्युति शब्द कि जैसे कोई व्यक्ति 2 कोस तक किसी चीज को ले जा सकता है तो वो आधे कोस में क्या बैठ जाएगा, तो वहां गभ्युति आया है। आया है। गभ्युति से 2 कोस क्यों लिया जाता है, समझाते हैं। गोहो याति यत्र क्षेत्रम, गाय जो है जब शाम को, जब सुबह उसको छोड़ा जाता है तो चरने जाती है गाय, तो ज्यादा से ज्यादा 2 कोस तक जाती है, उससे ज्यादा गाय नहीं जा सकती अपने स्थान को छोड़ करके, जाती नहीं गाय। गाय कभी भी चरने जाए तो वो ऐसा कभी आपने सुना कि ये जो गाय है ये दूसरे गांव में चरने चली गई हो? क्यों नहीं जाती वो? उसको पता है कि हमें शाम तक वहां पहुंचना है, तो वो उतनी ही जाती, उससे ज्यादा नहीं जाती गाय। इसीलिए संस्कृत में गभ्युति शब्द बना है कि गाय मात्र जितने स्थान तक चरने जाती है उसको संस्कृत व्याकरण में गभ्युति शब्द प्रचलन में आ गया। गव्यम शब्द आए हैं, गाय से बहुत सारे शब्द बने हैं, गव्यम बने हैं, गोघृत बने हैं, गभ्युति बने हैं। ठीक है। तो गाय ज्यादा से ज्यादा 2 कोस तक चरने जाती है। ठीक है। ऐसे तो गभ्युति पृथकत्वम। अब पृथकत्व क्या है? पृथकत्व समझें। पृथकत्व कहते हैं 3 से 9 के बीच की संख्या को पृथकत्व कहा जाता है। कितने से? 3 से लेकर के 9 के बीच की संख्या को पृथकत्व कहा जाता है। ठीक है। तो गभ्युति पृथक्त्वम, तो जघन्य से कोष, कितने? 3 कोष से लेकर के 9 कोष तक, इतना जान सकते हैं क्षेत्र की अपेक्षा से। कितना? जघन्य से लेकर के, जघन्य में कितने? 3 कोष से लेकर के 9 कोष तक। उत्कर्षेण योजन पृथकत्वम योजन पृथकत्वस्य अभ्यंतरम न वही। योजन पृथकत्व, अब देखो ये शब्द जो है पृथकत्व, जो शब्द है ये हमने बचपन में पढ़ा है पाठशाला में। जिनने हमें पढ़ाया वो पृथकत्व पढ़ाया, तो वो आज तक पृथकत्व अशुद्ध है वो,
हमारा उच्चारण भी उसमें अशुद्ध आ रहा है। पृथक्त्व बन रहा है। शब्द क्या है? पृथक्त्व। अब वो जो शुक्ल ध्यान के वेद पढ़ाए थे उसमें उन्होंने पृथकत्व पढ़ा दिया। आज तक मेरे मुंह से वो पृथकत्व निकलता रहता है। तो बचपन की गलती आज तक नहीं सुधर पाई। अब वो पढ़ने में बार बार पृथकत्व आ रहा है। पृथक्त्व। अब एक बार शुद्ध पढ़ लेते, इसीलिए कहते हैं कि एक बार पहली बार में ही शुद्धपन को पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो बैठ जाता है तो फिर उतरता नहीं, सही नहीं बैठता वो। तो उत्कर्षेण, उत्कृष्ट रूप से, योजन पृथक्त्वस्य अभ्यंतरम न वही। योजन पृथक्त्व पृथक्त्व पृथक्त्वस्य, योजन पृथक्त्वस्य बनेगा। योजन पृथक्त्वस्य मतलब 3 से 9 योजन तक। अभी क्या चल रहा था? अभी कोश चल रहे थे, अब योजन आ गया। योजन और कोश समझते हैं? कितने कोश का एक योजन होता है, कौन बताएगा? 4 कोस का भैया जी। 4 कोस। 4 कोश का एक योजन होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक कोश कितना होता है? 3 किलोमीटर का लगभग। ठीक है, 2 मील का एक कोश, 4 कोश का एक योजन मतलब 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना, तो 9 से 12 योजन के बीच। ठीक है, इतना उत्कृष्ट रूप से क्षेत्र है उनका। ना वही, बाहर नहीं है ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान का। बस ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान इतना ही जान सकता है, इससे बाहर नहीं जान सकता। द्वितीय, अब दूसरा वाला कौन? विपुलमति। काल की अपेक्षा से। जघन्येन सप्त अष्ट भवग्रहणानि, जघन्य से तो 7-8 भवों को जानता है। और उत्कर्षेण असंख्यानि गति आगति भी प्ररूपयति, और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात भवों को जानते हैं विपुलमति मना पर्याय ज्ञानी। ठीक है, फिर क्षेत्र, तो क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्येन योजन पृथक्त्वम, योजन पृथक्त्वम। जघन्य से तो योजन पृथक्त्वम मतलब जघन्य की अपेक्षा से तो 3 से 9 योजन। और उत्कर्षेण मानुषोत्तर शैलस्य आभ्यंतरम न वही, और उत्कृष्ट रूप से मानुषोत्तर पर्वत तक न वही, उससे बाहर नहीं जानते। समझ में आया? तो उत्कृष्ट रूप से कितना जानते हैं? मानुषोत्तर पर्वत तक, उससे बाहर नहीं जान सकते। हाँ जी रानू जी। भैया जी मेरे को ना ये बात समझ में नहीं आई कि वो 2 भव तक जानेगा और उसके बाद एरिया का कैसे, मतलब एरिया कैसे उन्होंने कम किया या ज्यादा किया? मतलब उसका दूसरा भव तो कहीं पे भी हो सकता है ना, 2 योजन मतलब कोस के बाहर भी। देखो, काल, ये जो मन में सोचा जा रहा है मना पर्याय ज्ञान से, वो काल के बारे में सोच रहा है। काल, क्षेत्र नहीं जा रहा है, वो काल में जा रहा है। काल समझ में आया? टाइम, टाइम पीरियड को जान रहा है, क्षेत्र को नहीं जान रहा उसको। टाइम पीरियड को जान रहा है वो। काल में टाइम पीरियड आएगा कि वो 3 भव तक पीछे जा सकता है जानने में, हाँ वहां उस क्षेत्र तक नहीं जानेगा। आप मतलब यहाँ बैठे बैठे सम्मेद शिखर जी के बारे में जान सकते हैं। हाँ। काल की अपेक्षा की हम सम्मेद शिखर जी गए थे, लेकिन उस क्षेत्र को अभी नहीं जान सकते सम्मेद शिखर जी को। अभी वहां मिट्टी कैसी है, वहां कितने लोग हैं, अभी नहीं जान सकते अभी नहीं जानते। क्षेत्र की अपेक्षा। लेकिन काल की अपेक्षा जान सकते हो कि वहां की मिट्टी कैसी है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा 2 योजन तक की चीज जानेंगे। हाँ जी, अच्छा, 2 योजन नहीं लिखा। मतलब 2 हाँ, 2 तीन कव्युति। 3 से 9 के बीच, हाँ है 3 ना, से ऐसा। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी पायल जी। भैया जी आपने बताया गव्युति का मतलब 2 कोस और पृथक्त्व का मतलब 3 से 9। तो 3 से 9 2 कोस का क्या मतलब? गव्युति पृथक्त्व का मतलब क्या हुआ फिर पूरे शब्द का? गव्युति पृथक्त्व मतलब हुआ
दो, जो गव्युति मतलब हो गया अपना दो कोष। हाँ तो दो कोष में क्या, वो दो कोष, हाँ ठीक है, दो कोष, तो दो कोष के एक एक जोड़े बनाओ, तो 3 से 9 के गव्युति बनेंगे, मतलब दो कोष का एक बनेगा, मतलब 3 से 9 समझना, तो 3 से 9 को समझना कि इनको 2 से गुणा कर दो, मतलब जैसे अपन ने समझा ये 3 कोष का एक गव्युति, वो 2 कोष का एक गव्युति बना, 2 कोष का एक गव्युति बना, तो इसको अपन ने 3 में गिना, 3, ये 4 में गिना इसको, ये जोड़े बने, ठीक है, तो वही माने जाएंगे, मतलब 3 का तात्पर्य हो जाएगा यहाँ 6 किलोमीटर। अच्छा, 3 × 2। समझ में आया? हाँ, 3 का हो जाएगा 6 किलोमीटर, अच्छा, और 9 का हो जाएगा 18 किलोमीटर। हाँ 18 किलोमीटर, ऐसे। ठीक। उक्त अनयोः उक्तयोः अनयोः पुनः अपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आ, ये जो कहे गए हैं, अब इन दोनों के विशेष प्रतिपत्ति के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्धि की अपेक्षा और अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में विशेषता है। अभी तो इन्होंने जो विशेषता बताई है वो काल की अपेक्षा बताई है दोनों में, ऋजुमति मनहापर्य ज्ञान में और विपुलमति में काल की अपेक्षा और क्षेत्र की अपेक्षा। अब और अपेक्षा पूछी गई कि और क्या अंतर है दोनों में, ये दो अंतर तो आ गए, और भी कोई अंतर है क्या, तो कह रहे हैं विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा, कि विशुद्धि की अपेक्षा और अप्रतिपात की अपेक्षा भी दोनों में अंतर है। किन किन में, ऋजुमति में और विपुलमति में, ठीक है, मतलब विपुलमति की विशुद्धि ज्यादा है, ऋजुमति की कम है, ठीक है। और अप्रतिपात, प्रतिपाती कौन है, ऋजुमति प्रतिपाती है, विपुलमति अप्रतिपाती है, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। कह रहे हैं तदावरण क्षयोपशमये सती आत्मनः प्रसादो विशुद्धि, विशुद्धि किसे कहते हैं, तो तदावरण क्षयोपशमये सती, तत्आवरण, तत्आवरण मतलब तत्संबंधी आवरण, मनहापर्य ज्ञान संबंधी आवरण, मनहापर्य ज्ञानावरण के क्षयोपशम के होने पर, नहीं तदावरण, हाँ ठीक है, मनहापर्य ज्ञान के क्षयोपशम होने पर आत्मनः प्रसादो, आत्मा का जो प्रसाद है, विशुद्ध परिणाम है, प्रसाद का अर्थ इन्होंने क्या दिया, निर्मलता, ठीक है, आत्मा की जो निर्मलता है उसका नाम विशुद्धि है, ठीक है, जैसा क्षयोपशम होगा वैसी विशुद्धि बढ़ेगी। और प्रतिपतनम प्रतिपातः, प्रतिपतन मतलब गिरना, गिरने का नाम प्रतिपात है, ठीक है, और न प्रतिपातः इति अप्रतिपातः, जो गिरना नहीं है वह अप्रतिपात है, ठीक है। कह रहे हैं उपशांत कषायस्य चारित्र मोहनी उद्रेकात् प्रच्युत संयम शिखरस्य प्रतिपातो भवति, उपशांत कषायस्य, उपशांत कषाय वाले के, उपशांत कषाय मतलब 11वें गुण स्थान वाले के, ठीक है, 11वें गुण स्थान वाले के, चारित्र मोह उद्रेका, चारित्र मोहनी के उद्रेक से, चारित्र मोहनी के प्रभाव से, प्रच्युत संयम शिखरस्य, गिरे हुए, प्रच्युत मतलब गिरे हुए, संयम के शिखर से, संयम का शिखर था कहाँ, 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए थे वहां से, उस संयम के शिखर से गिरने के कारण प्रतिपातः भवति, प्रतिपात होता है, गिरता है, तो चारित्र मोहनी के उद्रेक से वह संयम से गिरता है। और चीड़ कषायस्य प्रतिपात कारण अभावात अप्रतिपातः, और चीड़ कषाय वाले के मतलब 12वें गुण स्थान वाले के प्रतिपात कारण अभावात, प्रतिपात के कारणों का अभाव हो जाने से, गिरने का कारण क्या था, चारित्र मोहनी, अब मोहनी कर्म ही नहीं है 12वें गुण स्थान में, तो 12वें गुण स्थान में जब मोहनी कर्म नहीं है तो फिर गिरेगा क्यों, तो प्रतिपात का अभाव, कारण प्रतिपात के गिरने के कारणों का अभाव होने से अप्रतिपाता, 12वें गुण स्थान से वो गिरता नहीं है, मतलब 11वें गुण स्थान तक मनहापर्य ज्ञानी गिर सकता है, 12वें गुण स्थान वाला मनहापर्य ज्ञानी नीचे नहीं गिर सकता।
विशुद्धि च अप्रतिपातः च विशुद्ध प्रतिपातौ। विशुद्धि और अप्रतिपात दोनों मिलाने पर विशुद्ध प्रतिपातौ बना। ताभ्याम विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, और दोनों को मिलाने से विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम बन गया इनके द्वारा। तयो विशेषा, इसी तद विशेषा, उन दोनों में ये विशेषता है, इसीलिए तद विशेषा शब्द बन गया। फिर कह रहे तत्र विशुद्ध्या तावत, अब उसमें विशुद्धि कैसी है, तो कह रहे ऋजुमते विपुलमती द्रव्य क्षेत्र काल भावई विशुद्धतरा। ऋजुमती से विपुलमती की जो विशुद्धि है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विशुद्धतर है, बढ़ी हुई है। ऋजुमती से विपुलमती की विशुद्धि जो है द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा बढ़ी हुई है, ज्यादा है। कथम, किस प्रकार से, तो कह रहे यहाँ इस प्रकार से है कि जो कार्मण द्रव्य अनंत भाग, जो कार्मण द्रव्य का अनंत भाग है उसका अंत्यः सर्वाविदनः ज्ञातस्य ज्ञातः, सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जाया हुआ है, ज्ञान जाना हुआ है। कार्मण वर्गणाओं, जो अनंत कार्मण वर्गणाएं ग्रहण करी हैं उनका जो अनंतवा भाग है, वो कार्मण वर्गणाओं ने जो अंतिम भाग है कार्मण वर्गणा का, उस अंतिम में भाग को सर्वावधिना, सर्व अवधि ज्ञानी के द्वारा जाना गया। तस्य पुनः अनंत भागी कृतः, उस अंतिम भाग को भी अनंत भाग कर दिया, उस अंतिम वाले भाग के भी अनंत टुकड़े करे, उसको भाग अंत्यः भागा ऋजुमती विषया, उसके भी अनंतवे के अंतिम भाग को ऋजुमती विषय कर लेता है। तात्पर्य ये हुआ, देखें जैसे ये अवधि ज्ञान है, सर्वावधि ज्ञान जो है इन 12 पोरों में से अंतिम पोरे तक को जान रहा है, ठीक है। अब इन अंतिम पोर को कौन जान रहा है, सर्वावधि। अब सर्वावधि के बाद आया मनःपर्यय ज्ञान। मनःपर्यय ज्ञान कह रहा है कि इसके भी अनंत भेद कर दो, किसके अनंत भेद कर दो, इसके अनंत भेद कर दो, तो इसके भी अनंतवे भाग को जो जान रहा है वो है ऋजुमती मनःपर्यय ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा। तस्य ऋजुमती विषयस्य अनंत भागी कृतस्य भागो विपुलमती विषय, और जो ऋजुमती जान रहा है जिस विषय को, अनंत विभाग को, उसके भी अनंत विभाग कर दो, अनंत भाग कर दो, तो उसके भी अंतिम भाग को विपुलमती मनःपर्यय ज्ञान जान लेता है। अनंतस्य अनंत भेदत्वात्, बोले ये कैसा है, बोले अनंत के तो अनंत भेद हो सकते हैं, ठीक है। आपने तो अभी दो तीन भेद पढ़े होंगे, जघन्यानंत, परितानंत, युक्तानंत, ठीक है। तो ये अंत अनंत पढ़े थे, अनंत के अनंत भेद है यहां पर इन्होंने कह दिया, ठीक है। सर्वाल सिद्धि की परिभाषा याद रखना है कि अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। अनंतस्य अनंत भेदत्वात्, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल तो विशुद्धि युक्ता, द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से विशुद्धि कह दी गई। द्रव्य की अपेक्षा से तो ये कही जो अभी अपन ने पढ़ी है, क्षेत्र की अपेक्षा से अपन ने पहले पढ़ ली कितने क्षेत्र को जानता है पिछले सूत्र में, काल की अपेक्षा से भी पिछले सूत्र में पढ़ ली कि कितने काल तक को जानता है, 2 3 भाव 7 8 भाव, ठीक है। भाव तो विशुद्धि, अब भाव की अपेक्षा से विशुद्धि कह रहे हैं। सूक्ष्मतर द्रव्य विषयत्वात् एव वेदितव्यः, सूक्ष्मतर विषय को जानता है, इसीलिए अपने आप ऐसा जान लेना चाहिए कि विशुद्धि जितनी बढ़ेगी उतना उतना सूक्ष्म जानेगा। तो विशुद्धि के बढ़ने से ही सूक्ष्मतर विषय को जानने के कारण ही उसकी विशुद्धि का ज्ञान हो जाता है। प्रकृष्ट क्षयोपशम विशुद्धि योगात्, सूक्ष्मतर विषय को कैसे जानता है, प्रकृष्ट क्षयोपशम की विशुद्धि के योग से। उत्कृष्ट क्षयोपशम जैसे उस अवधि ज्ञान का बढ़ेगा, मनःपर्यय ज्ञान का बढ़ेगा, उस मनःपर्यय ज्ञान के उत्कृष्ट क्षयोपशम से विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ने से वह सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को जान पाएगा, ठीक है। अप्रतिपातेन अपि विपुलमति विशिष्टः, अप्रतिपात की अपेक्षा से भी विपुलमति ज्ञान की अति विशिष्ट है। स्वामीनाम वर्धमान चारित्रोदयत्वात्, ये कैसे, विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान जो है स्वामियों के वर्धमान चारित्र के उदय से होती है। जिसके वर्धमान चारित्री होते हैं उनको विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होता है। वर्धमान चारित्री जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर को ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान नहीं होता, उनको विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो वर्धमान चारित्री होते हैं। उनने आज 2 उपवास धारण किए तो आगे 4 ही करेंगे, कभी 2 से कम नहीं करेंगे, 2 भी नहीं करेंगे,
समझ में आया? तो जो वर्धमान चारित्री होते हैं उनको ही विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान होता है। ऋजुमति पुनः प्रतिपाती, ऋजुमति जो है वो प्रतिपाती है, वो गिर भी जाता है, हो करके भी छूट सकता है, ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान। स्वामी नाम कषाय उद्रेकात हीयमान चारित्र उदयत्वात्, स्वामी के कषाय के उद्रेक के कारण हीयमान गिरते हुए चारित्र के कारण भी उसका उदय होने से उनको ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान, मतलब ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान वाला ऊपर जाकर के भी नीचे गिर सकता है, लेकिन विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान वाली विशुद्धि ऊपर बढ़ने पर या चारित्र की वृद्धि होने पर उसमें कम नहीं होती, हमेशा बढ़ते जाते हैं। और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कब छूटता है? केवल ज्ञान होने पर। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान छूट जाता है, छूट सकता है, बिना केवल ज्ञान हुए भी छूट सकता है, ठीक है। लेकिन विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया तो समझ लो केवल ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा, छूटता नहीं विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती तो, ठीक है। इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हाँ रुचि जी। भैया जी, विशुद्धि बढ़ेगी तो क्षयोपशम बढ़ेगा या क्षयोपशम बढ़ेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी? देखो क्षयोपशम बढ़ेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी। हम्म। हाँ जी, लेकिन क्षयोपशम के इसमें बढ़ने बात, पर विशुद्धि। लेकिन अभी आपने शायद ये बोला था ना कि इसमें आया है ना कि उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोपशम रूप विशुद्धि पाई जाती है। हाँ जी, तो तो क्षयोपशम इसका, बढ़ेगा तब तो विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और भैया जो कार्बन द्रव्य है, तो कार्बन यानी ये जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, जो कर्मों का समूह है, इनकी बात हो रही है। इनकी, जो ये है ना कार्बन द्रव्य, द्रव्य की हाँ अपेक्षा से जो बताया था, हाँ, तो जो ये जो एक साथ कार्बन अपन द्रव्य का जो अनंत, जो काल प्रबद्ध प्रमाण जो अपन उद्गल वर्गणाएं ग्रहण करते हैं उनकी बात है। तो उनके अनंतवें भाग को, मतलब हर हाँ क्षण जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसके हाँ जी, अनंतवें भाग को। उसके अनंत विभाग को, अच्छा। ठीक है। और भैया एक इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, तो उसका जो विशेषार्थ था, यानी इस सूत्र 24 नंबर के सूत्र से पहले जो हमने पढ़ा था, उसका जो विशेषार्थ था ना भैया, हम्म। उसमें ये बताया गया है कि मन है, सेकंड लाइन है कि मन है पर्याय ज्ञान अपने विषय में अवधि ज्ञान के समान स्वमुख से प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु दूसरे के मन के संबंध से ही प्रवृत्त होता है। तो स्वमुख से प्रवृत्त का क्या मतलब हुआ भैया? हम्म। एक स्वामुख प्रवृत्ति होती है मना पर्याय ज्ञान की, एक परमुख प्रवृत्ति होती है ज्ञान की। स्वामुख प्रवृत्ति का तात्पर्य होता है जैसे मना पर्याय ज्ञान अपने यहीं किसी चिन्ह को लेकर के प्रवृत्त होता है, जानता है। मना पर्याय ज्ञान हम्म, का ये चिन्ह है, मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए कोई शंख बना हुआ है अवधि ज्ञान का, हम्म, तो अवधि हम्म, ज्ञान जो है इसी चिन्ह से स्वामुख प्रवृत्ति करेगा, यहाँ से जानेगा। हम्म, लेकिन मना पर्याय ज्ञान दूसरे के मन पर जाएगा पहले, फिर वहां से हम्म, वस्तु जो चल रही है उसको जानेगा, वो परमुख प्रवृत्ति करता है। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। हाँ। और भैया जो आपने ये बताया था ना कि 2 मील का एक कोस और 4 कोस का एक योजन, ये है ना हाँ जी। भैया? हाँ और जो जी। योजन पृथक्त्व हुआ वो 3 से 9 योजन के बीच में, है ठीक ना है। भैया जी? हाँ जी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है भैया जी। हाँ जी। रूबी जी। रूबी जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? भैया जय जिनेन्द्र भैया, सरल और कुटिल से क्या मतलब है? सरल मतलब जो वर्तमान में आप सोच रहे हो उसको जान पाता है, जो आप कल सोचोगे उसको नहीं जान पाएगा। कुटिल वाला विपुल मति मना पर्याय ज्ञान कल भी आप क्या सोचोगे वो भी जान लेगा, ठीक है। धन्यवाद भैया जी। हाँ जी। चिंतित, अर्ध चिंतित और अचिंतित, ये कौन जानता है? ये जानता है विपुल मति मना पर्याय ज्ञान। चिंतित को भी जान लेता है जो आपने चिंतन कर लिया है। अर्ध चिंतित आधा सोच लिया है, आधा थोड़ी देर बाद सोचोगे, उसको भी जान लेता है। और अचिंतित जिसका आपने चिंतन नहीं किया है उसको भी जान लेगा, ये विपुल मति है। लेकिन ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान जो आप सोच रहे हैं बस उसको जानता है, ठीक है। ऐसे। नीता जी।
भैया जी ये क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। हाँ जी, तो एक बार इनको थोड़ा सा बताइए क्या है देशावधि, जो एक देश को जानता है। देखिए देशावधि अभिज्ञान जो है ये चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। ठीक। हम्म। परमावधि और सर्वावधि अभिज्ञान सिर्फ मुनिराजों को होता है। ठीक है। ठीक है भैया जी। अब परमावधि अभिज्ञान जो है 3 बात वलय को छोड़ करके पूरे 3 लोक को जानता है, और सर्वावधि अभिज्ञान जो है तीनों बात वलय को भी जान लेता है। मतलब ठीक, ये उसका उत्कृष्ट क्षेत्र है। उत्कर्ष थी। हाँ। ओके ठीक है भैया जी। हाँ, देशावधि चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, परमावधि सर्वावधि मुनिराजों को ही होता है। तो देशावधि में मुनिराज नहीं आएंगे, देशावधि में मुनिराजों को नहीं होता है मतलब देशावधि। नहीं, हो सकता है, देशावधि मुनिराजों को भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, मुनिराजों को भी हो सकता है, लेकिन चारों गति के जीव से मुनि को भी होगा, लेकिन परमावधि सर्वावधि सिर्फ मुनि को होते हैं। मुनिराजों को। महापर्याय ज्ञान सिर्फ मुनिराजों को होता है, सिर्फ मुनिराजों को, ये तो स्पष्ट है। पंचम छठे सातवें गुण स्थान से, छठे गुण स्थान के बाद से ही होता है। ठीक है। ठीक है, उसके पहले नहीं हो सकता। पंचम गुण स्थान तक किसी को भी महापर्याय ज्ञान नहीं होता, संयमी को ही महापर्याय ज्ञान होता है। ठीक है। ठीक है। चलिए आज इतना ही। जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम स्वात्मोपलब्धि शिवशौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी नवारणमुखात्।